आदाब नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि राजौरी के कोटरंका के बड़हाल इलाका में पुरअसरार हालात में 16 अफराद की अमवात हो चुकी हैं और सिलसिलावार 45 दिन गुजर चुके हैं और ये अमवातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद मासूम बच्चों की है। लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई ठोस कदम इस ज़िम्मन में नहीं उठाया गया, ना ही LG इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक उन मुतासरा कुंभों के लिए कोई माली इमदाद का ऐलान किया गया है, ना ही वज़ीर आज़म की जानिब से। क्योंकि हमने देखा है जब भी कभी कोई ऐसा हादसा पेश आता है या कोई ऐसी वबा आती है या किसी इलाके में आती है, तो हमारे यहाँ के वज़ीर आज़म हों, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों या इस वक्त चुनिंदा हुकूमत जो यूटी जम्मू कश्मीर में, जैसे कि हमारे यहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी अभी तक कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया कि जिसमें उनकी इमदाद की जा सके, उनको कोई राहत पहुँचाई जा सके। लोग वो थे जो चले गए, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी जान बचाना इन लोगों का फ़र्ज़ ऐन है। क्योंकि इन लोगों ने जब हुकूमत बनानी थी तो तब लोगों के घरों में पहुंचकर वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के जतन किए थे। लेकिन आज जब इस तरह की हालत है, ना ही वहाँ पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हल्का के जनाब मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब पहुँचे, ना ही उनका कोई बयान सामने आया। हमारे सुरिंदर चौधरी साहब तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा अगर जावेद राना साहब जो पूंछ की और पीर पंजाल की एक आवाज़ हैं, वो भी जल शक्ति के मिनिस्टर हैं। उसके बावजूद, इतनी बड़ी आवाज़ होने के बावजूद, हुकूमत जम्मू कश्मीर होने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और सिलसिलावार 45 दिन के अंदर 16 अमवात हो चुकी हैं और ये अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तक तमाम तर टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं, लेकिन अभी तक ज़मीनी सतह पर इसका कोई आउटपुट सामने नहीं आया। ऐसे सामने नहीं आया क्योंकि सिर्फ बयानबाजी हो रही है, बंद कमरों में बैठकर, वहाँ पर गर्म हीटर के आगे बैठकर ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो दावे किए जाते हैं कि आज हमने SIT बिठा दी, आज हमने ये जांच शुरू कर दी, या आज आया हम जो है वो इस तरह के जो है वो इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ज़मीनी सतह पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। इस ज़िम्मन में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन जनाब आज़ाद चौहान साहब। आज़ाद चौहान साहब, क्या वजूहात हैं कि राजौरी के बड़हाल इलाका, कोटरंका के बड़हाल इलाका के अंदर 16 पुरअसरार अमवात हो चुकी हैं? कभी यानी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं, हालांकि हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। क्या वजह है कि 16 अमवात हो चुकी है और सिलसिलावार से एक ही कुंभा की वो अमवात बताई जा रही हैं? इसके बाद से जैसा कि हमने कल देखा कि चौधरी ज़ुल्फ़िकार जो साबिक मिनिस्टर हैं, वो BJP जो यहाँ पे BJP के एक लीडर हैं रविंद्र रैना, उनके साथ आए, LG मनोज सिन्हा से लोगों की बात करवाई, लेकिन LG मनोज सिन्हा साहब अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचे। उमर अब्दुल्ला एक चुनिंदा सरकार है, आपने देखा होगा कि बर्फ़ में जाकर वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो अब्दुल्ला साहब जो हैं वो अजमेर में जो है वो दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ा रहे हैं, जहाँ एक तरफ उनकी आवाम है, उनकी राया है, जिससे उन्होंने वोट हासिल किया है और वोट हासिल करके चले गए। आज उनका एक फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो वहाँ पर आएँ। लोगों से दुहाई थी, लोगों का कह रहे थे कि आप तंग थे LG हुकूमत में, इस क्योंकि दफ़ा 377 की मनसूखी हो चुकी है और लोग परेशान हैं। अब नई हुकूमत आएगी, लोगों को उम्मीदें जागी थी कि नहीं जी अब हमारी बात सुनने वाला कोई है, लेकिन ज़मीनी सतह पर आज भी उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ज़मीन? माजिद चौधरी साहब, मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आवाम की बात इस राजौरी के साखा पे रखने के लिए आपने मुझे मुद्दा किया। तो मैं ये कहूँगा कि 78 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए भी, और पीर पंजाल जो हमारा राजौरी और पुंछ है, इसके साथ रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, उसने कभी भी हमारी पीर पंजाल हुकूमत का आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया, और गवर्नर इंतज़ामिया ने भी राजौरी पुंछ के लोगों को कभी इंसाफ नहीं दिया है। और केंद्र सरकार का भी यही हाल है कि केंद्र सरकार ने भी राजौरी और पुंछ पीर पंजाल के इलाकों को हर तरीके से डेवलपमेंट से, यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से और हॉस्पिटलों से, तमाम बुनियादी सहूलियत से हमारे आवाम को हमेशा 78 साल में महरूम ही किया गया। हमें सिर्फ मुगेरी लाल वाले सपने ही देखने को मिले हैं। जब इलेक्शन आता है तो सभी पार्टियों के लोग राजौरी और पुंछ के अंदर आके तरह तरह के दावे करते हैं, लेकिन जहां तक इस वक्त
16 अमवात रजौरी के बडाल गांव में हैं। तो इस वक्त मैं ये देख रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर रियासत जम्मू कश्मीर की आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है तो इस चुनी हुई सरकार के कानों तक क्या इस आवाम की 16 अमवात का दर्द या जख्म उनके सामने नहीं है, गवर्नर साहब के पास भी नहीं है। अगर कोई बड़ा आदमी होता, मिनिस्टर होता, एमएलए होता या कोई डिप्टी कमिश्नर होता, कमिश्नर सेक्रेटरी होता, उसके घर में 1 या 2 मौतें हो जाती, अचानक मौतें होती, वहां ये सारी हुकूमत के नुमाइंदे पहुंचते और गवर्नर इंतजामिया भी पहुंचती उनके दुख और दर्द के अंदर। लेकिन पीर पंजाब, रजौरी और पुंछ के आवाम के ये 16 अमवात होने के बावजूद भी हुकूमत के कानों तक हमारी आवाज़ आवाम की नहीं पहुंची। इसका कारण यह है कि रजौरी और पुंछ की आवाम गूंगी और बहरी हवा में ये हमेशा इन हुकूमतों के खिलाफ, इन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कभी अपने हक लेने के लिए आवाज़ नहीं उठाते, इनकलाब नहीं लाते। उसका कारण है कि हुकूमत बिल्कुल खामोशी के साथ सोई हुई है। मैं कहना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से, अगर 1 हफ्ते के अंदर उन लोगों को इंसाफ, गवर्नर इंतजामिया या उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट अगर कोई डिसीजन नहीं लेती तो मैं ये कहता हूं रजौरी और पुंछ के लोगों को जीने का हिंदुस्तानी आइन ने हक दिया है। तो ये जिसमें 13 बच्चे मर गए, उन 13 बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें रोडों पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हम एक हिंदुस्तान जुमहूरियत मुल्क में रहते हैं और हुकूमत का काम है मंजलूमों को इंसाफ देना। और मैं अपनी आवाम से ये कहना चाहता हूँ, आप अपने घरों से निकलें, अपना इसको दुख समझे। कल मेरे घर में मौतें हो सकती हैं, कल आपके घर में हो सकती हैं। हम सब उस गरीब आवाम के साथ हैं। रजौरी के उन 16 अमवात के उन परिवारों के साथ हमारी इज़हार हमदर्दी है। जहाँ तक भी हो सके रजौरी पुंछ के लोग उनकी अपने तौर पे माली इमदाद उन लोगों की करें, उनके दुख और दर्द में शामिल हों। और हुकूमत को चाहिए कि वेलफेयर स्टेट के अंदर रहते हुए फौरी तौर पे 10 दिन के अंदर अंदर उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए, वरना इस हुकूमत के साथ कभी यह आवाम इसको माफ नहीं करेगी। इस हुकूमत को, उमर अब्दुल्ला साहब को भी माफ नहीं। मियां अल्ताफ साहब जो रजौरी पुंछ के एक शान माने जाते हैं, मियां अल्ताफ साहब को भी मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया के तवासुल से उनके कानों तक अगर आवाज पहुंचे तो मियां अल्ताफ साहब को भी फौरी रजौरी का दौरा करना चाहिए और उन मंजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए केंद्र सरकार में, पार्लियामेंट तक, वजीर आजम तक, होम मिनिस्टर तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, इनकी माली इमदाद भी होनी चाहिए। और इन मौतों का कारण क्या है? वो मौतों का कारण जो है आवाम के सामने, रजौरी पुंछ के आवाम के सामने और रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के सामने आना चाहिए। खाली कमेटियां गठन करने से कोई उन बेचारों के लवाकिन जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे, उनको इंसाफ दिया जाए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से ये अपील करना चाहता हूँ और गवर्नर इंतजामिया से अपील करना चाहता हूँ कि आप कानून की रूई निकालें और आवाम की बात सुने। आप आवाम के नौकर हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी आवाम के नौकर हैं और गवर्नर इंतजामिया भी जो है केंद्र सरकार सब आपकी कथा कलामी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह का ये मनाजर दिखाई दे रही है, गरीब लोगों के लिए जो आवाज़ें नहीं उठाई जा रही। मैंने देखा कि वहाँ पे जो हाँ बडहाल के अंदर मैंने देखा वहाँ पे चौधरी जुल्फ़िकार जो साबिक जो है वजीर भी रहे हैं वो वहाँ पर पहुँचे। या हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट से शाहनवाज चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ इस ज़िमन में जो है वो बात की और जो मौजूदा जो हुकूमत है उसका तनकीद की और तनकीद के साथ उनको मुतालबा उन्होंने किया है कि वो इन लोगों को इंसाफ दे। जिस हिसाब से हमारे बड़े बड़े चेहरे हैं, अगर हम हमारे सुरिंदर चौधरी जी को देखें और अगर हम हमारे जावेद राना साहब जो कि मिनिस्टर हैं कैबिनेट के अंदर, जिस हिसाब से उनकी जो है वो खामोशी है, ये ऐसे मनाजर दिखा रही है कि जैसे हम सियासी तौर पर हमारा रजौरी पुंछ जो है और ये यतीम है। बिल्कुल, ये लोग हमेशा से यतीम है। 78 साल मैंने आपको इसीलिए कहा, 78 साल से जब हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, ना केंद्र से मिला, ना हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार ने हमें क्या दिया है। हम तो वोट ही देते रहे इस हुकूमत का, ये हुकूमत हमारी मोहताज रही है, लीडर हमारे मोहताज रहे। हमें तो लीडरों ने क्या दिया है? मुझे बता दें, जो इस वक्त के चुने हुए लीडर हैं वो किसी एक आदमी को भी खाना दे रहे हैं। हम तो खाना खुद कमा के खाते हैं और जब इलेक्शन का दौर आता है तो हम अपनी गाड़ियों में तेल खुद डलवाते हैं और खाना घर से खा के इनके लिए वोटों की कंपेनिंग करते हैं। तो जिस वक्त ये हादसे होते हैं उस वक्त हमारे लीडर जो है एसी रूम में सोए हुए होते हैं
और वो गर्म बिस्तरों के अंदर सोए होते हैं। इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ, सुरेंद्र चौधरी साहब से कहता हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ, आपको तो इंसानियत के रिश्ते के साथ, आप नौशहरा के हैं, रजौरी के साथ के हैं, आपको तो पड़ोस का हक अदा करना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आपको तो वहां साखे पे उस जगह पे दौरा करना चाहिए था और वहां के लोगों के हमदर्दी के दिए कोई चंद अल्फाज ही कह देते तो हम लोग भी समझते कि हमारी हुकूमत हमारी हमदर्द है। नियाल ताज साहब को भी आना चाहिए और गवर्नर इंतजामिया का भी कोई मशीर वहां पहुंचना चाहिए और उन लोगों की चाहे कोई माली इमदाद या उनके ताफ़ुज़ के लिए क्या किया हुकूमत कर रही है ताकि उन लोगों को इंसाफ मिले। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बैरी हुकूमत के कानून तक इंशाल्लाह पहुंचेगी और सोशल मीडिया के जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं हुकूमत के खिलाफ और एलजी इंतजामिया के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ, जो है सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करें ताकि इनकी बैरी कानून तक हमारी आवाम की आवाज पहुंचे। 16 अम्मात हो चुकी हैं, इस वक्त तक ना केंद्र का कोई वहां आया, ना एलजी इंतजामिया का कोई आया, ना उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट से वहां कोई मिनिस्टर वहां दौरा करने के लिए आया। हम इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद उमर अब्दुल्ला साहब तक मेरी आवाज पहुंचेगी। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सिपाही हूं, मैं कहना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से, हम आपके सिपाही जब ही हैं जब आप आवाम के साथ इंसाफ करेंगे। फौरी तौर पे वहां जो हादसा हुआ है उनके लवाकिन की माली इमदाद की जाए, उन्हें राहत दी जाए, उनके जख्मों पे मरहम लगाई जाए, इस आवाम के दिल जीते जाए। ये वोट आप ही लोगों को, चाहे बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, एनसी को दे, लेकिन ये अवाम नेशनल का ये जो है रजौरी पुंछ की ये जो है हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। इन्होंने हमेशा अपने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया है, इनके साथ सोतीला सलूक ना किया जाए। यूपी में कोई हादसा होता या किसी और स्टेट में होता, वहां के सीएम फौरी तौर पे एक एक आदमी को 5 लाख रुपए का ऐलान किया जाता है, जख्मियों के लिए जो है ऐलान किए जाते हैं 1 लाख रुपया। हमारी रियासत की सरकार सोई हुई है, कहता है इसका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। यहाँ हुकूमत के पास कुछ है नहीं कि वो इन लोगों को कुछ दे सके और भी गवर्नर साहब अभी नींद से नहीं जाग पाए कि वो उन लोगों की ये कम से कम उनके लवाकिन के एक बच्चे की कीमत हुकूमत नहीं दे सकती, कम से कम उनके जख्मों पे तो मरहम रखा जाता, उनकी हौसला अफजाई की जाती। वहां हुकूमत को अपने ऑफिसर भेजी, मिनिस्टर भेजी, गवर्नर इंतजामिया को अपना मशीर भेजी, लेकिन ये बड़ा रजौरी पुंछ के साथ ये बहुत बड़ा ना दुख की बात है, बहुत बड़े अफसोस की बात है कि ना गवर्नर इंतजामिया, ना केंद्र सरकार, ना रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो आवाम के साथ इंसाफ कर रही है। हमें खुदा ही का भरोसा है, तो हम खुदाई से कहेंगे कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की अल्लाह ही हिफाजत करे इस आवाम की और इस मुल्क के अंदर अमन आए, अमन कायम रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज। ये थे मेरे साथ समाजी कारकुन आज़ाद चौहान साहब, जिनको आपने सुना, इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी, अपने ख्यालात थे उनका इजहार किया। मुझे उम्मीद है कि ये बात मौजूदा हुकूमत तक और मरकज़ी सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी और आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो है वो गवर्नर इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार तक पहुँचे और वो इस ज़िम्मन में जो है वो हरकत में आए और उन लोगों को कुछ न कुछ कंपनसेशन दे और खाना तहकीकात जो है वो इस मामले की करवाएं और पता लगाएं कि आखिर इन अमवात के पीछे कौन है, उसको कैफिर किरदार तक पहुँचा कर ही दम ले।